इस पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे बीच में आदरणीय सांसद साहब उमेदराम जी पधारे हैं। सबसे पहले तो बाड़मेर विधानसभा के स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रमुख साहब आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, प्रधान साहिबा आदरणीय जेठी देवी जी, सरपंच साहिबा बहन रंभा जी, आदरणीय खताराम जी, आदरणीय सरपंच साहब विष्णाराम जी, नरसिंह जी कड़वासरा पूर्व जिला परिषद सदस्य, यहाँ के पीओ साहब, मैं चाहूंगी कि एक बार यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो सब जोरदार तालियां अपने पीओ साहब के लिए बजाएं, गौतम जी के लिए। पीछे बैठे हैं आदरणीय खेमा राम जी, इन्होंने मुझे कहा कि ये कार्यक्रम है और आपको जरूर से आना है, तो ये तो मेरा फर्ज था कि बाबू साहब के साथ जोधा बाबा ने काम किया और आज इस पावन धरती पर मुझे आना, आपने बुलाया तो ये तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मुझे यहाँ आना ही था। आपने मुझे याद किया, उसके लिए धन्यवाद है। आदरणीय रूपाराम जी, यहाँ सामने विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों और सामने अच्छी संख्या में विराजी हुई मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज जो एक विधायक के रूप में आपकी ये बहन आपके सामने खड़ी है, तो इसके लिए आप सबका जो आशीर्वाद मिला, आप सबका जो स्नेह मिला और खास तौर से जो मेरी बहनें हैं इनका जो मुझे साथ मिला, इसी वजह से मैं एक विधायक के रूप में आपके सामने हूँ और आपकी आवाज़ बहुत मजबूती के साथ राजस्थान विधानसभा के अंदर अपनी बाड़मेर की बात रखती हूँ। तो मैं जितना आपको धन्यवाद दूँ उतना कम है। मैं जीवन भर के लिए आपकी ऋणी हूँ और हमेशा रहूँगी और मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ इस क्षेत्र के लिए जो भी विकास का कार्य हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे करवा पाए, यहाँ की जो समस्या उनका समाधान कैसे करा पाए, इसका हमेशा प्रयास करूँगी। जब इस स्कूल के इतिहास के बारे में गौतम जी बता रहे थे, तो कल्पना कीजिए कि वो दिन जब यहाँ स्कूल की स्थापना हुई होगी और कैसे झोपड़ों में पढ़ाई की व्यवस्था की होगी। तो वो मैं मानती हूँ कि हमारे पूर्वजों का एक हौसला था, उन्होंने तय कर लिया था कि जो शिक्षा है वो जब तक मेरे यहाँ इस क्षेत्र में मेरे किसान परिवारों को, बच्चों को नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब याद करें स्वर्गीय रामदास जी को, तो वह जब मेले में गए थे और सर छोटूराम जी की बात, जब उनकी बात सुनी कि एक किसान बोलना सीख और दुश्मन पहचान, जब वो वहाँ से वो बात लेकर आए, जब वहाँ पर उन्होंने सुना कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और यहाँ आकर जब उन्होंने ये प्रयास किया कि नहीं, मेरे यहाँ के बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मैं मानती हूँ कि जोधा बाबा, आयदान बाबा, प्रागा बाबा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका साथ उनको मिला और इसी वजह से स्कूल की स्थापना हुई। उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग, सभी के बुजुर्गों ने जो यहाँ तपस्या की और इन बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की, तो मैं मानती हूँ कि आज के दिन तो हमारे पास सुविधा है, आज के दिन तो सबके पास व्यापार भी बढ़ गया, पैसे भी हो गए, लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जब किसी के पास पैसा नहीं होता था और फिर भी समाज को आगे कैसे लाया जाए, अपने बच्चों को कैसे आगे लाया जाए, उस विचार को मन में रखकर उन्होंने काम किया और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं। आज गर्व होता है जब बाड़मेर के बच्चों की बात होती है, चाहे हिंदुस्तान में देख लो, चाहे विदेश में देख लो, बड़े बड़े पदों पर बाड़मेर के बच्चे काम कर रहे हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है और खुशी होती है कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो सपना हमारे यहाँ के बच्चे पूरा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आज जो वैसे खेल का कार्यक्रम है, मैं कहना चाहूँगी कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पंचायत स्तर के खेल हैं, ये पंचायत स्तर के खेल क्यों होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि पंचायत छोटे बच्चों को ये प्राथमिक स्तर के खेल कराए जाए। प्राथमिक स्तर मतलब 5वीं तक का। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि हम अगर सोचें कि हमारा बच्चा, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आचरण का मामला हो, चाहे व्यवहार का मामला हो, चाहे बोलने का मामला हो,
अगर हम सोचे कि हमारा बच्चा अब 10वीं में आ गया या 12वीं में आ गया, अब हमारा बच्चा खेलना चाहिए, अब हमारा बच्चा पढ़ाई करना चाहिए, अब 10वीं में आई गयो कि हमें टाबर कहना मानना चाहिए, 12वीं में आई गयो हमें यूं करना चाहिए, तो जो भी हम बच्चे से करवाना चाहते हैं या आशा रखते हैं, वो बच्चे को सिखाने की सही उम्र यही है। जब बच्चा 5वीं तक में होता है, पहली से 5वीं तक का जो बच्चा होता है, उसका दिमाग एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और उसका दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा सीखने की स्थिति में होता है। उस वक्त हमने बच्चे को जो सिखा दिया, अगर खेलने में सिखाया है तो वो बच्चा जीवन पर्यंत उस खेल की तरफ रुचि के साथ खेलेगा। अगर हमने बड़ों का सम्मान करना सिखाया है तो वो बच्चा जीवन भर वो सम्मान करेगा। मतलब जो संस्कार हमने 5वीं तक के बच्चों को दे दिए वो उनके साथ जीवन भर चलेंगे। लेकिन होता क्या है, हम करते हैं उल्टा कि 5वीं में जावे अजी तो टाबर छोटो, अजी तो नैनो है, जान दो, स्कूल जावे नहीं जावे हम ध्यान नहीं देते कि अजी तो टाबर नैनो है, दूसरी में ही है, चौथी में ही है। ये हम गलत करते हैं। हमको पहली कक्षा से ही ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है नियमित या नहीं जा रहा है तो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार संस्कार बच्चे में आ गए तो फिर वही जीवन पर्यंत चलने हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, आज बहुत संख्या में बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें भी आई हैं, अपने बच्चों पे बचपन से ही अगर अपन ख्याल रखें, अच्छे संस्कार दें, शिक्षा की तरफ ले जाएं, अनुशासन सिखाएं। खेल बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चा एक बार खेल में आ गया वो इस नशे के अंदर कभी नहीं आ सकता। तो अगर बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से बचाना है तो भी उसका एक बहुत बड़ा माध्यम ये खेल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नियमित रूप से खेलना सिखाएं। अभी मैंने यहाँ बच्चों की टीम देखी और कई जगह मैं देखती हूँ पंचायत स्तर ये प्राथमिक विद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं, एक औपचारिकता मात्र होती है कि एक दिन हुआ कार्यक्रम, बच्चों को इकट्ठा किया, परेड कराई नहीं कराई, हो गया कार्यक्रम। लेकिन मुझे आज जब यहाँ के बच्चों को देखा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बहुत लगन के साथ खेले होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खेल में प्रदर्शन किया होगा। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह खेल में और प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर ब्लॉक स्तर पर एक अकेडमी की स्थापना ये सरकार करने वाली है। हर ब्लॉक स्तर पर एक जो भी खेल है, जैसे अपने इधर वाला जो है बेल्ट, कौन से गेम के अंदर अपने बच्चे यहाँ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कौन सी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक हर ब्लॉक लेवल पे एक खेल एकेडमी शुरू होगी। हमारे बच्चों को पूरी सुविधाएं मिलेगी कि वो अगर कोई मेहनती है और खेलना चाहता है, अच्छा खिलाड़ी है, तो उसके जो टैलेंट है उसको निखारा जाए, उस एकेडमी में उसको एडमिशन मिले, बाहर से कोचेज आएंगे वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सरकार इस कार्यकाल में ये करने वाली है। अभी प्रमुख साहब ने जब बीच में कहा कि हम नए नए आए हैं, बिल्कुल सही है, हम अभी नए नए निर्वाचित हुए हैं और विधानसभा में मैंने प्रयास किया कि यहाँ की पूरी बात रखूं और ऐसे ही एमपी साहब ने वहाँ प्रयास किया कि पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। और मैं मानती हूँ कि शायद ये जो परीक्षा थी हम दोनों की कि हम पहली बार विधानसभा या सांसद में बोल रहे थे संसद में, तो मैं मानती हूँ कि शायद हम दोनों ही अच्छे नंबर से पास हुए, क्योंकि हम दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र की बात बहुत मजबूती के साथ वहाँ रखने का प्रयास किया। और बात आई कि प्रमुख साहब तारीफ कर रहे थे पीओ साहब की कि इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से बात की और मेरा नाम नहीं लिया और एमपी साहब के लिए जिम्मेदारी दी है और एमएलए साहब के लिए दी है। फिर मुझे आके पास में बोलते हैं कि भाई मेरा ख्याल इसलिए रखा कि वो भी गुदार है, मैं भी गुदार इसलिए मेरा ख्याल रखा है। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी ताकत की वजह से आपकी ये बहन आपके सामने है। आपने जो भी मांगे, आपके स्कूल में एक शेड की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप मुझको एक एप्लीकेशन दीजिएगा कि कितने अमाउंट की ज़रूरत है, पैसा आपका ही है और स्कूल के लिए काम आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले मैं बहनों से पूछना चाहूँगी कि करना है या नहीं करना है? अरे आवाज़ ही नहीं आई, नहीं करना?
ढंग से बोलो, करना है नहीं करना? और जोर से हाँ बोलो, हाँ। हाथ ऊपर करके बोलो हाँ। हाँ, ऐसी दबी आवाज के लिए तो मैं नहीं करूंगी। आपकी ताकत थी, आपने मुझे यहाँ पहुंचाया, इतनी दबी आवाज में बोल रहे हो, जोर से बोलो। करना है? चलो ठीक है। वो पीछे से आपको मदद कर रहे हैं। आपने जैसे इनकी बात रखने में मदद की है, वैसे इनकी पढ़ाई में इनको आगे बढ़ाने में भी इसी तरह सपोर्ट करिएगा। हमारी बेटियां बहुत मजबूत है, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसके अलावा मैंने पहले कार्यक्रम में घोषणा की थी हर एक सीनियर स्कूल में एक स्मार्ट टीवी देने की। तो मैं यहाँ पर भी एक शेड तो है ही, स्मार्ट टीवी भी आपके स्कूल में ज़रूर आएगा, वो भी ताकि बच्चों को यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं है लेकिन वो जो कंप्यूटर पे हैं वो बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, उनको धन्यवाद है बहुत बहुत कि वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि एक स्मार्ट टीवी एक स्मार्ट क्लास हो जाएगी तो बच्चों को और भी इसमें मदद मिलेगी। बाकी कोई भी काम हो, मेरे लायक हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने अपनी बहन को ताकत दी है, ये आपकी ताकत है। मेरे लायक कोई भी काम कभी भी हो, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इसी तरह बना के रखें और बच्चों को कहूँगी अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। बच्चे हैं उनको कहूँगी नशे से दूर रहें, और बच्चों को, बेटा और बेटियों दोनों को कहूँगी अपने माता पिता का आदर ज़रूर करें। आज आप हैं क्योंकि आपके माता पिता हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान ज़रूर करें। आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मेरी बहनों को दोबारा धन्यवाद।